बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को नींद नहीं आती। वो 5 लोग कौन से हैं? जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, आइए जानते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करता हो। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जुमा, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे, इसकी सज़ा जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह इस पर गज़ब नाज़िल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने इसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। सूरत निसा आयत नंबर 93। तर्जुमा, इस वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले, तो ये ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। सूरतुल माइदा आयत नंबर 32। मतलब ये है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ले नाहक का इर्तिकाब उस वक़्त करता है जब इसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर इसके मुफाद या सरशत का तकाजा होगा तो वो किसी और को भी कत्ल करने से दरेख नहीं करेगा, और इस तरह पूरी इंसानियत इसकी मुजरमाना जहनीत की जद में रहेगी। नेज़ जब इसकी जहनीत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ले नाहक का इर्तिकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास मालो दौलत हो और इसे किसी पर भरोसा न हो। रीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद कुराए अर्ज पर नमूदार हुआ और गर्दश मालो साल के बाद मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हज़रत इंसान समझने के लिए तैयार नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तिकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज़्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग ख़राब किया और इंसान गरूर का शिकार हुआ। और फिर यही वो मकाम है जहाँ पर इस कायनात का इकलौता वारस खालिक़े कायनात हरकत में आता है, और वो फिर दराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशाने इबरत बना देता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज मिसाल कारून की है, जिसके खजानों की शोहरत ज़रबुल मिसल बन चुकी है। नंबर 3, वो जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हों। हदीस शरीफ में यह है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। इब्ने माजा 123। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गरज से इस पर इल्ज़ाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नम के पुल पर उसे रोक लेगा, यहाँ तक कि अपने कहने के मुताबिक अजाब पालेगा। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी जानता ना हो, तो अल्लाह ताला इसे जहन्नमियों के खून और पीप जमा होने के मकाम में उस वक़्त तक रखेगा जब तक कि अपने इल्ज़ाम के मुताबिक अजाब ना पाले। नंबर 4, वो जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तलख तरीन और सफाक हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदजात है। इंसान, चरिंद परिंद और ज़ीरू मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बन खड़ी हो गई है। बाहसीते मुसलमान, हमारे ऊपर यह फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अफजल अमल है कि तुम अपने मोमन भाई को खुशी पहुँचाओ, या इसका कर्ज अदा करो, या इसे खाना खिलाओ। साहबे इस्तात पर वाजिब है कि वो मुस्तहकीन की मकदूर भर मदद करे। नंबर 5, वो जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। इस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और डिप्रेशन को
भड़का सकता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द ही कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है कि आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलना पड़ती हैं। तो इसकी वजह जो भी हो, मगर इसका नतीजा जल्द मौत की शक्ल में भी निकल सकता है। ये बात बरतानिया में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई। एक यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि जिन अफराद को रात को नींद नहीं आती या आधी रात को जाग जाते हैं, इनमें जल्द मौत का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इस तहकीक में 5 लाख दरमियानी उम्र के अफराद को शामिल किया गया था और दरियाफ्त किया गया कि नींद के मसाइल से 2-4 अफराद बिलखसूस ज़ियाबातीस के मरीज़ों में इसके नतीजे में किसी भी वजह से मौत का खतरा 87% तक बढ़ जाता है। मुहक्किकीन का कहना था कि हम पहले से ही जानते हैं कि नींद की कमी और ख़राब सेहत के दरमियान मजबूत ताल्लुक मौजूद है, मगर नए नताइज चुका देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के नींद के मसाइल को बहुत संजीदा लेना चाहिए ताकि इनमें खतरे को कम किया जा सके। इनका कहना था कि ज़ियाबातीस से वैसे ही मुख्तलिफ अमराज से मौत का खतरा 60% तक बढ़ जाता है, मगर ऐसे मरीजों को बेख्वाबी या नींद देगर मसाइल का सामना हो, इनके लिए ये खतरा 87% तक बढ़ जाता है। इससे कबल 2019 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में बताया गया था कि महज एक रात को कम सोना भी जहनी बेचैनी या खौफ या असाबी खलल का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। तिब्बी जरीदे जर्नल नेचर होमियोन बी हुयर में शाया तहकीक में मुहक्किकीन का कहना था कि हमने गहरी नींद का एक नया कायदा दरियाफ्त किया है जो रात भर भी दिमागी कनेक्शन दोबारा मुंजम करके जहनी तशवीश और बेचैनी को कम कर देता है। नींद की कमी से जहन बोझल होता है और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है, जबकि ज़्यादा सोना हालत को बेहतर बनाता है। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए और हमें सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन।